शिक्षा का दीप जब प्रज्वलित होता है तो समाज का हर कोना रोशन हो उठता है और जब उस दीप को प्रज्वलन मिलता है मुख्यमंत्री के कर कमलों से तो भविष्य की दिशा बदलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में बेसिक शिक्षा विभाग के नवाचारों का लोकार्पण और शुभारंभ कर नई शिक्षा क्रांति की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक क्षण का सजीव प्रसारण अम्बेडकर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां उत्साह, उम्मीद और उजाले की नई तस्वीरें गढ़ी गई। कार्यक्रम की भव्यता तब और बढ़ गई जब जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की गरिमामयी उपस्थिति ने इसे और गरिमा प्रदान की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। जनपद में स्मार्ट क्लास के सफल संचालन से लेकर टैबलेट वितरण और निपुण आकलन तक शिक्षा में तकनीकी और गुणवत्ता का समावेश साफ दिखाई दिया। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन में निपुण घोषित विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो शिक्षक आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास को विद्यालय की पहचान बना चुके हैं, उन्हें हर विकास खंड से 10-10 के चयन के बाद मंच पर सम्मानित किया गया। वहीं समर कैंप के श्रेष्ठ संचालन हेतु शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को भी विशेष सम्मान मिला। बच्चों की मासूम मुस्कानें तब और निखर गईं जब उन्हें स्टेशनरी और चॉकलेट का तोहफा मिला। जलालपुर विकास खंड की होनहार बालिका आर्या प्रजापति ने समर कैंप के अनुभवों को साझा कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्या प्रजापति है, मैं यूपीएस बड़ा गांव की छात्रा हूँ और यहाँ पर उपस्थित अब चल रहे समर कैंप के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में सुबह सुबह पहले हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर आगे करते हैं योगासन और आदि चीज़ें पीटी कराई जाती हैं और हम लोग उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमारे स्कूल में हमारी मैम श्वेता सिंह हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जैसे कि जो बॉटल सब लोग पी के फेंक देते हैं पानी में, उससे हम लोग ना बहुत वैसे अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि उसमें गमला लगाने के लिए हम लोग से अच्छे से पहले डेकोरेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसमें पेड़ लगा करके हम लोग आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। और हम लोग जैसे कि कुछ कपड़े जो बेकार से पड़े रहते हैं उससे भी हम लोग बहुत चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हम लोग पहले दर्जी के हाथ से कपड़े लेते हैं और फिर आगे उससे कटिंग करके उसका चिड़िया का आकार दे करके और कुछ अच्छे से सजावट करके डेकोरेशन करके आगे दिखाते हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं लेके आई हूँ। देखिए चिड़िया जैसे जो बेकार कपड़े रहते हैं वो उनसे हम लोगों ने बनाया है और इसमें आपसे ज़्यादा खर्चे भी नहीं लगेंगे, जैसे कि हम लोग इससे रोजगार भी कर सकते हैं। 15-20 रुपये का हम लोग को खर्चा होगा, ऐसे हम लोग 100-150 रुपये का बेच भी सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। इससे हम लोग रोजगार भी करना ही सीख सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने गिफ्ट बनाया माला, इसमें 2 बच्चे आमने सामने खड़े जाते हैं और ग्रीन कलर का ये लाइन पकड़ के बार-बार इसे दोहराया जाता है, फिर इसके ऊपर की ऑरेंज कलर की लाइन दोहराई जाती है, फिर बीच-बीच में इसे धागे से बांध दिया जाता है और ये ऑरेंज वाले को फूल की कटिंग में कट कर दिया जाता है, जिससे ये सुंदर माला तैयार हो सकता है। आप लोग कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। और हमारे स्कूल में बहुत सी चीजें दिखाई जाती हैं और सिखाई भी जाती हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने देश को 2047 से पहले विकसित बनाने का संकल्प दोहराया, तो जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने शिक्षा के साथ संस्कार की जरूरत को भी रेखांकित किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रगति की है उसकी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लगी होगी कि पिछले सालों में हम लोगों ने क्या प्रगति की है। और ये सही बात है कि कायाकल्प जो है, क्योंकि हम भी इससे पहले जब मुख्य विकास अधिकारी थे तो जौनपुर में हमने कायाकल्प का कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। और कायाकल्प तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर किसी विद्यालय में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट फैसिलिटी, आपका ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सुविधाएं नहीं है तो फिर हम लोग आगे शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी बात नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और इसके लिए पंचायती राज विभाग और सभी शिक्षक जो हैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा ने अभिभावकों से समय से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की।
इस मौके पर पीएम विद्यालयों की विशेष पत्रिका का विमोचन भी किया गया। जहां शिक्षा में नवाचार होता है, वहां भविष्य की नींव मजबूत होती है। अम्बेडकर नगर की ये पहल न सिर्फ प्रेरक है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। और जब संकल्प, समर्पण और तकनीक के साथ चलते हैं तो एक सुनहरा कल सामने होता है।